अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने मुरक्कब तौसीफ़ी को मुकम्मल कर लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम अद्दर्सुल आशिर यानी 10वां सबक शुरू करने जा रहे हैं और इस सबक में हम अरबी में तारुफ करवाना, किसी का नाम पूछना, वतन मालूम करना, ज़ुबान के बारे में बात करना, ख़ानदान का तारुफ करवाना और मेरे पास, मेरे लिए, उसके पास, इसके पास, इस जैसे अहम क़वाइद इंशाअल्लाह सीखेंगे। तो इंशाअल्लाह आपने क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। इसमें इंशाअल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है जी। तो आप अपनी कॉपी पर हेडिंग दे सकते हैं अरबी में तारुफ करना सीखें, यानी लर्न सेल्फ इंट्रोडक्शन इन अरबिक। ठीक है, जिसमें हम नेम, कंट्री, लैंग्वेज, फैमिली, इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। और ख़ासकर इसमें जो है ये जो इंदी है, इस इंदी के बारे में हम जानेंगे कि ये कब और कहाँ इस्तेमाल होता है और इसी तरीके से ये जो ली है ये भी कब इस्तेमाल होता है और किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो टॉपिक जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने सीखना है, समझना है। और अगर आपने अरबी ग्रामर सीरीज़ को अभी तक नहीं देखा है, जो पुरानी सीरीज़ है उसको साथ साथ देख लीजिएगा। वहाँ पर डिटेल से आपको तमाम क़वाइद मिलेंगे और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस इंशाअल्लाह मिल जाएगी। चलिए, हमारे पास जो मतन है किताब के अंदर, जब आप किताब खोलेंगे तो किताब का पेज नंबर 54 आप खोलेंगे, अद्दर्सुल आशिर यानी 10वां दर्स। इसमें एक मुकालमा है हामिद और मोहम्मद के दरमियान, यानी इसमें हामिद जो है वो सवाल करते हैं और मोहम्मद जो है वो जवाब देते हैं। ठीक है जी। हामिद इसमें सवाल करता है, मन अंता, आप कौन हैं, यानी आप कौन हो, हु आर यू। तो मोहम्मद इसके जवाब में कहते हैं, अना तालिबुन बिल जामिअती, अना तालिबुन बिल जामिअती। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, ये जो यहाँ पर जवाब दिया गया मोहम्मद की तरफ से कि मैं तालिब इल्म हूँ, किसका तालिब इल्म हूँ, यानी मैं जामिया का तालिब इल्म हूँ, यानी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। तो यूनिवर्सिटी के साथ जब इसने ये बात जोड़ी तो इसने बा ज़ेर का इस्तेमाल किया और ये जो बा ज़ेर आप देख रहे हैं ना, ये आपका हुरूफ़ जार्रह में से है। जब ये हुरूफ़ जार्रह में से है तो इसने अल जामिअतु को क्या बना दिया, अल जामिअती। तो ये भी आपने ख्याल रखना है कि बा जो है ये हुरूफ़ जार्रह में से है। जब आप वो 17 हरूफ याद करते हैं ना हुरूफ़ जार्रह के, बाओ, ताओ, काफ़ो, लामो, वाओ, मुज़ो, मुज़, खला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फ़ी, अन, अला, हत्ता, इला, तो ये सारे के सारे उसके अंदर आते हैं। तो शुरू में ही बा आता है। ठीक है। तो बा का माना है के साथ, जैसे हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो बा से का माना देता है, या हम एट का माना भी इसके साथ कर सकते हैं, यानी आई एम ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं। तो इसमें एट और इन का तर्जुमा आपको बा देता है। ठीक है। उसके बाद हामिद दोबारा सवाल करते हैं, हमजा इस्तिफहाम जो है इसके साथ, अअंत तालिबुन जदीदुन, क्या तुम नए तालिब इल्म हो। अच्छा, इसमें तालिबुन जदीदुन जो है ना, ये कंस्ट्रक्शन अब आपको मालूम होगी है अगर आपने पिछली वीडियो को देखा है। तालिबुन जदीदुन इसमें सेम है, एराब के एतबार से, जिन्स के एतबार से, अदद के एतबार से, वुसअत के एतबार से। तो ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। जदीदुन तालिबुन, उल्टा तर्जुमा करो उर्दू में, नया तालिब इल्म। और शुरू में आता है अंता, अंता का माना है यू, और शुरू में हमजा जो एक्स्ट्रा आ गया है वो सवाल के लिए, हमजा इस्तिफहाम। अंता, क्या आप तालिबुन जदीदुन, नए तालिब इल्म हो। तो मोहम्मद क्या जवाब देते हैं, नाम अना तालिबुन जदीदुन, हाँ मैं नया तालिब इल्म हूँ। ठीक है। पहले मैं आपको मतन समझा रहा हूँ। हामिद फिर से सवाल करते हैं, मिन अयना अंता, मिन अयना अंता, इसका क्या माना है, मिन अयना अंता। ये तीन अलग अलग हैं, यानी कह रहे हैं कि हामिद आप कहाँ से हैं। हामिद कह रहा है आप कहाँ से हैं, वायर आर यू फ्रॉम। तो मोहम्मद जवाब देते हैं, अना मिनल हिंदी, मैं कहाँ से हूँ, मैं हिंदुस्तान से हूँ। ठीक है, आई एम फ्रॉम इंडिया। मा इस्मुका, मा इस्मुका, आपका नाम क्या है। अच्छा, इसमें अब आप देखिएगा ये जो इस्म है असल में है ये इस्मुन,
क्या है, इस्मुन, प्लस इसके साथ एक जमीर आई है जिसको हम जमीर मुत्तसिल कहते हैं, और ये हालत जर वाली जमीर है। क्या है, हालत जर वाली। ये जमीर हालत नसब वाली भी होती है और जर वाली भी होती है, लेकिन मैं कैसे कह रहा हूं कि ये हालत जर वाली जमीर है, क्योंकि यहां पर इस्म का जो है ये मुरक्कब इजाफी वाली कंस्ट्रक्शन है, तो इस्म इसके अंदर मुजाफ है और ये का जमीर इसके अंदर मुजाफ इलैह है। इस वजह से मैं इसका जमीर को हालत जर वाला कंसिडर कर रहा हूं। और आप देख सकते हैं असल में इस्मुन लिखा जाता है 2 पेश के साथ, लेकिन यहां पर कैसे लिखा है, इस्मु प्लस का, तो यहां पर 1 पेश के साथ ही इस्मु लिखा है। क्यों, एराब हल्का हो गया, मुजाफ का एराब हल्का होता है, और इसके साथ हमने अटैच जमीर का इस्तेमाल किया, तो ये कुछ ऐसे बन गया, इस्मु का, तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम। तो ये भी मुरक्कब इजाफी है, मुजाफ मुजाफ इलैह। माँ का माना है क्या, माँ व्हाट के लिए आता है, सवाल यह है व्हाट इज योर नेम, माँ इस्मु का, तुम्हारा नाम क्या है। अच्छा, अब ये जवाब दे रहा है मोहम्मद, इस्मी मोहम्मद, इस्मी मोहम्मद। असल में ये था इस्मुन प्लस या मुतकल्लिम की जमीर, ये भी यहां पर हालत जर वाली जमीर है। असल में जब आप जमाइर मुत्तसिला पढ़ेंगे ना, वो आपके हुआ हुमा हुम वाले नहीं है। ये जो आप जमाइर पढ़ चुके ना, हुआ हुमा हुम, ये जमाइर मुनफसिला है, इनको हम कहते हैं डिटैच्ड प्रोनाउंस। और ये वाले जो है ना, ये है अटैच्ड प्रोनाउंस, जिनको हम जमीर मुत्तसिल कहते हैं। ये डिटेल से मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाया है, आप एक बार सर्च करें डिटैच्ड और जो है अटैच्ड प्रोनाउंस बाय कारी आकिब, तो इंशाल्लाह आपको यूट्यूब पे पूरी क्लास डिटेल के साथ मिल जाएगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अरबी ग्रामर सीरीज को देखें, यहां पर फिर इंशाल्लाह फायदा होने वाला है। चलिए, तो यहां पर था असल में इस्मुन प्लस या, लेकिन जब हम इसको बनाएंगे ना, तो इस्मुन से क्या बनेगा, ये 1 पेश के साथ, तो ये बनेगा इस्मु प्लस या, बन गया ऐसे। फिर हम इसको जब जोड़ेंगे ना, तो ये बनेगा इस्मुई, क्या बनेगा, इस्मुई। अभी तो इतना बनेगा, लेकिन अब यहां पर पढ़ने में ये नहीं आएगा, क्योंकि या जो है ना, या की डिमांड क्या होती है, उसका माकबल होना चाहिए मकसूर। हालांकि असल हमारे पास है इस्मु और या, असल ये है, ये एक्चुअल है, लेकिन या जो है ना, ये कभी भी पेश के साथ आने की गलती नहीं करता। ये कहता है कि मेरे जो पहले आने वाला लफ्ज होगा या हर्फ होगा, उसके नीचे आप जेर लगाओ, तब जाके मैं अपना तलफ़ुज़ करने दूंगा, वरना नहीं करने दूंगा। तो हम इस पेश को कुर्बान कर देते हैं और इस मीम के नीचे जेर आती है, तो जवाब आया मोहम्मद इस्मी, मेरा नाम मोहम्मदुन, मोहम्मद है, माय नेम इज मोहम्मद, मेरा नाम मोहम्मद है। इस तरीके से आ गया समझ, बहुत अच्छा। चलिए, उसके बाद हामिद फिर से सवाल करते हैं। हामिद कह रहे हैं वमन हादल फता, वमन हादल फता अल्लज़ी माअका। अच्छा, ये जो अल-फता है, अल-फतई, ये अल-फतई जो है ना, ये लड़के के माना में भी आता है और नौजवान के माना में भी आता है। क्या आता है, यानी वमन हादल फता, और ये लड़का, ये नौजवान, अल्लज़ी माअक, जो माअका आपके साथ है। इसमें आप देखेंगे ये जो मा है ना, मा का माना होता है विद, जिसको हम जिसको हम उर्दू में कहते हैं साथ, मेरे साथ, उसके साथ, तेरे साथ, है ना, सा मा। और का जमीर जब इसके दागी का माना होता है यू, और जब दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा माअका, तुम्हारे साथ। वमन और कौन, हादल फता, ये नौजवान, माअका, तुम्हारे साथ, यानी ये लड़का कौन है जो आपके साथ है। एंड हु इज दिस बॉय, हु इज दिस मैन या बॉय हु इज विद यू। तो मोहम्मद क्या कहते हैं, मोहम्मद इसके जवाब में कहते हैं, ध्यान रखिएगा, वो कहते हैं हुआ जमीली, हुआ जमीली। जमीली हम कहते हैं साथी को। अब जमीली अमूमन आपका क्लासमेट कह लो, क्लासमेट ही होता है, क्योंकि यहां पर बात क्लासरूम की अगर हो रही है, तो जमीली का माना होता है क्लासमेट। ठीक है जी, ये मेरा क्लासमेट है। या कुलीग, कुलीग के माना में भी है, ही इज माई क्लासमेट, ही इज माई कुलीग, इस तरीके से कह सकते हैं। चलिए, हामिद अहुआ आइदन मिनल हिंद। अब ये इस दोस्त के बारे में, यानी इस लड़के के बारे में अब नीचे ये सवाल कर रहा है हामिद मोहम्मद से, अहुआ आइदन मिनल हिंद, क्या ये भी हिंदुस्तान से है। अहुआ, क्या वो, आइदन भी, ऑल्सो, मिनल हिंदी, हिंदुस्तान से है। तो मोहम्मद जवाब दे रहे हैं ला, नहीं, हुआ मिनल याबान, वो जापान से है, ही इज फ्रॉम जापान, वो जापान से है। मोहम्मद अच्छा, फिर हामिद इसके बारे में मजीद पूछताछ करते हैं।
मोहम्मद ने, हामिद ने सवाल किया क्या ये भी हिंदुस्तान से, तो मोहम्मद ने जवाब दिया नहीं हिंदुस्तान से नहीं, ये जापान से है। फिर हामिद ने फिर से सवाल किया अच्छा उसका नाम क्या, मा इस्मुहु, उसका नाम क्या है, तो मोहम्मद जवाब में कहते हैं इस्मुहु हमजा, उसका नाम हमजा है। अच्छा अब यहां पर देखिए एक और चीज आ गई, ये मैं साथ साथ इसलिए समझा रहा हूं, अभी मैं पूरा समझाऊंगा। यहां पर है इस्मुहु, असल में था इस्मुन और प्लस इसके साथ हु जमीर आ गई है, ये भी आपकी अटैच्ड जमीर है, ये भी आपकी अटैच्ड जमीर, ये वाहिद मुजक्कर गायब का सेगा है, यानी हु ये ही के माना में ही होती है। क्लियर होगी बात, बहुत अच्छा। लेकिन जब हम इसको साथ में लिख रहे हैं, असल में था इस्मुन प्लस हु, तो ये बन गया इस्मु प्लस हु, लेकिन जब मिलाकर लिखेंगे तो ये बनेगा इस्मु हु। तो ये एक पेश इसलिए लिखा गया क्योंकि ये आपका मुजाफ है और ये आपका मुजाफ इलैहि है, मुजाफ मुजाफ इलैहि मिलकर ये मुरक्कब इजाफी वाली कंस्ट्रक्शन है। तो माना हो गया इस्मुहु, उसका नाम। देखिए ये कैसे मुरक्कब इजाफी आपको लग रहा है, मैंने कहा था कि मुरक्कब इजाफी को पहचानने का तरीका क्या है, जिसके तर्जुमे के अंदर के का की का तर्जुमा आ जाए। तो इसमें आ रहा है ना इस्मुहु उसका नाम, इस्मुहु उसका नाम, तो का आ गया बीच में, तो ये मुरक्कब इजाफी वाली कंस्ट्रक्शन आपको इस तरीके से समझनी है, ठीक है। हाँ इस्मुहु हमज़तु, उसका नाम हमजा है। अब ये जो हमजा है ना, ये तनवीन के साथ नहीं लिखा जाता, ये गैर मुनसरिफ इस्म है। कुछ अस्मा अरबी के अंदर ऐसे होते हैं वो गोलता पर खत्म होते हैं लेकिन वो तनवीन के बगैर होते, जैसे हुज़ैफतु, उसामतु, उसामतु, इस तरीके से मुआवियतु, हमज़तु, हफ्सतु, फिर लड़कियों के नाम भी जो गोलता पर खत्म होते हैं तो गैर मुनसरिफ होते हैं, ठीक है। उसके बाद हामिद फिर से सवाल करते हैं इसी लड़की के बारे में, नहीं अब मोहम्मद से पूछ रहे हैं, मोहम्मद से हामिद पूछ रहे हैं मा लुगतुका या मोहम्मद, मा लुगतुका, लुगतु माना है असल में जुबान, लुगतुन हमने पढ़ा था और का ज़मीर इसके साथ आ गई यानी आपकी जुबान, लुगतुका तुम्हारी जुबान, मा क्या है, या मोहम्मद ए मोहम्मद, या इसके अंदर हर्फ निदा और मोहम्मद इसके बाद फिर मुनादा है। देखिए कैसे है ये भी यहां पर समझा रहा हूं। देखिए असल में है ये लुगतुन, ऐसे लिखा जाता है, लुगतुन के साथ प्लस हमने क्या कर दिया है यहां पर काफ जबर को लाया है, मुखातिब। असल में था लुगतुन का, लेकिन जब ये मुजाफ बनेगा तो लुगतुन से ये क्या बनेगा, लुगतुन से बनेगा लुगतु एक पेश के साथ, क्योंकि मुजाफ का एराब हल्का होता है, प्लस इसके साथ का ज़मीर अपनी एज इट इज आएगी, ये ज़मीर मुत्तसिल है। मिलाने की सूरत में ये बनेगा ऐसे लुगतु का, तुम्हारी जुबान, का माना है यू और लुगा का माना है लैंग्वेज, योर लैंग्वेज, व्हाट्स योर लैंग्वेज, तुम्हारी जुबान क्या है। अब अगर उसकी जुबान उर्दू है, इंग्लिश है, तो वो उस हिसाब से जवाब देगा, तो जवाब में वो लिखेगा माई लैंग्वेज इज अरबिक, लुगती अल उर्दिया, मेरी जुबान उर्दू है, लुगती। अच्छा उसमें भी लुगती आएगा, सवाल हुआ लुगतु का और जवाब मिलेगा लुगती, असल में था लुगतुई, क्योंकि या जो है वो पीछे जेर की डिमांड करती है, ये असल में ये था लुगतुई, लेकिन तुई कभी आप नहीं सुनेंगे इस तरीके से पढ़ा जाता है, या से पहले हमेशा जेर आती है, इसलिए लुगती, लुगती, जैसे अमी, अभी मेरा बाप, अमी मेरी वालदा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें आपको समझनी है। क्लियर होगी बात, बहुत अच्छा। तो ये हो गया मतन नंबर अव्वल। उसके बाद आइए दूसरा पेज जो हमारे पास है ये वाला, ये एक बड़ा मुकालमा है, इसको इंशाल्लाह अब आप खुद से देखेंगे, अब आपको समझ में आने लगेगा। देखिए जवाब मिला था लुगती अल उर्दुया। हामिद ने सवाल किया अहिया लुगतुन सहलतुन, अहिया क्या वो जुबान आसान है, क्या वो आसान जुबान है, अहिया लुगतुन सहलतुन, क्या ये आसान जुबान है। तो मोहम्मद जवाब दे रहे हैं नाम हिया लुगतुन सहलतुन। अब लुगतुन सहलतुन जो इसके अंदर आया है ये क्या है, ये मौसूफ सिफत है, आसान जुबान। नाम नाम हिया लुगतुन सहलतुन, हाँ वो आसान जुबान है। क्लियर। उसके बाद हामिद व हमज़तु मा लुगतुहु, अब हमजा के बारे में सवाल कर रहा है हामिद, व हमज़तु और हमजा, मा लुगतुहु उसकी जुबान क्या है। तो यहां पर देखिए एक जापानी जुबान में कुछ लिखा हुआ है, तो मोहम्मद जवाब दे रहे हैं लुगतुहु अल याबानियतु, लुगतुहु अल याबानियतु यानी उसकी जुबान जापानी जुबान है। वहिया लुगतुन सअबतुन, और वो मुश्किल जुबान है। वहिया लुगतुन सअबतुन, तो लुगतुन सअबतुन यहां पर
मौसूफ सिफत है। क्लियर होगी बात? यानी सवाल हो रहा है एंड हमजा व्हाट इज हिज लैंग्वेज, उसकी जुबान क्या है? मोहम्मद ने जवाब दिया लुगतुहु अल-याबानिय्यतु व हिय लुगतु सअबतुन, यानी उसकी जुबान जापानी है और वो एक मुश्किल जुबान है। मोहम्मद हिज लैंग्वेज इज जापानीज एंड इट्स ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, वेरी नहीं डिफिकल्ट लैंग्वेज, इस तरीके से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। हामिद आइना अबूका या मोहम्मद, तुम्हारे वालिद कहाँ है ए मोहम्मद? अबी फिल कुवैती, मेरे अबी कुवैत में है। हुआ तबीबुन शहीरुन, तबीबुन शहीरुन क्या है? मौसूफ सिफत पीछे पढ़ा है। अबी फिल कुवैत, मेरे अबी कुवैत में है। हुआ तबीबुन शहीरुन, वो मशहूर डॉक्टर है, मशहूर तबीब है। व आइना उम्मुका, और तुम्हारी वालदा कहाँ है? मोहम्मद जवाब दे रहे हैं हिया अयदन फिल कुवैत मा अबी, वो मेरे वालिद के साथ भी, यानी वो भी मेरे वालिद के साथ कुवैत में है। जाहिर सी बात है जब शौहर कुवैत में होगा तो उसकी बीवी भी कहाँ होगी? जो है कुवैत में ही होगी। अब बच्चे को भेज दिया है किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, क्योंकि शुरू में इसने कहा था कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं, तो माँ बाप कुवैत में है, बच्चा खुद यूनिवर्सिटी में है, तो इसके साथ सवालात हो रहे हैं। हामिद कर रहा है सवाल और मोहम्मद जवाब दे रहा है हिया अयदन हिया। अच्छा देखिए यहां पर जब सवाल हुआ उम्मू का, वालदा के बारे में, और वालदा मुअन्नस है, तो जवाब में भी इसने हिया का इस्तेमाल किया, हुआ का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वालदा की बात हो रही है मुअन्नस की, तो इसलिए ज़मीर भी यहां पर वाहिद मुअन्नस गायब की ही लाई। क्लियर? और यह आपकी ज़मीर मुनफसिला है। हिया अयदन, वो भी फिल कुवैती, कुवैत में है। मा का माना है साथ, विद, जैसे मा का तुम्हारे साथ, मा अबी, अबी के साथ, यानी मेरे बाप के साथ है। हिया मुदर्रिसतुन हुनाक, अच्छा वो वहां पर क्या है? वहां पर इसके वालिद साहब के, इसने वालिद साहब की बात की कि वो वहां पर एक मशहूर डॉक्टर है और वालदा भी वहां उनके साथ है, लेकिन ये एक मजीद खबर यहां पर दे रहा है वालदा के बारे में, हिया मुदर्रिसतुन हुनाक, वो वहां पर मुदर्रिसा है, वो वहां पर टीचर है। ठीक है, मोहम्मद माय फादर इज इन कुवैत एंड ही इज ए फेमस डॉक्टर। अब आगे फिर इसके बारे में जब सवाल हुआ वालदा कहाँ है, वायर इज योर मदर, तुम्हारी वालदा कहाँ है, तो मोहम्मद ने यहाँ पर जवाब दिया शी इज ऑल्सो इन कुवैत विद माई फादर, शी इज ऑल्सो इन कुवैत विद माई फादर एंड हिया मुदर्रिसतुन हुनाक एंड शी इज टीचर देयर। तो हुनाक का मतलब यहां पर है देयर, यानी वो वहां पर उस्ताज है। क्या है? हाँ, उस्तानी है। क्लियर? चलिए भाई, हामिद ने फिर से सवाल किया अज़हबता इलल कुवैत या मोहम्मद। हामिद पूछ रहे हैं ए मोहम्मद, क्या आप कुवैत गए हैं? क्या आप कुवैत गए हैं? मोहम्मद हैव यू बीन टू कुवैत? नाम ज़हबतु, हाँ मैं गया हूं। तो ज़हबतु यहां पर जो है ये फेले माजी है, फेले माजी है। ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता ज़हबना ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना। ज़हबतु मैं गया हूं, ज़हबतु मैं गया। मोहम्मद यस आई हैव बीन टू कुवैत। उसके बाद हामिद व ज़मीलुका आइना अबू, व ज़मीलुका, अच्छा अब ज़मीलकु एंड वायर इज योर क्लासमेट्स, यानी वायर इज योर क्लासमेट एंड क्लासमेट्स फादर, यानी उस आपके व ज़मीलुका और आपके जो है कोलीग है, क्लासमेट है, उनके वालिद कहाँ है? अबूहु, उसका बाप, यानी अब मोहम्मद अपने क्लासमेट के बारे में इसको बता रहे हैं कि अबूहु, उसका बाप, क्योंकि यहां पर अबू और हु जो है ना, ये हु किसकी तरफ जा रहा है? उसके दोस्त की तरफ। अबूहु, उसका दोस्त, फिल याबानी, कहां पर है? जापान में है, उसका वालिद जापान में है। हुआ ताजिरुन कबीरुन, और वो बड़े ताजिर हैं। हिज फादर इज इन जापान एंड ही इज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। चलिए आगे, अला का अखुन या मोहम्मद, ए मोहम्मद क्या आपका कोई भाई है? मोहम्मद डू यू हैव अ ब्रदर? तो अब देखिए मोहम्मद इसके बारे में कितना बड़ा जवाब दे रहे हैं। कह रहे हैं नाम, हाँ, ली अखुन वाहिदुन, जी हाँ मेरा एक भाई है। तो जब भी आप रिश्तों को अपने साथ जोड़ेंगे ना, भाई हो, बहन हो, माँ हो, यानी मेरे पास कितने भाई हैं, तो उसके लिए आप ली का इस्तेमाल करेंगे। ये ली आप हमेशा याद रखेंगे, रिलेशंस के साथ इस्तेमाल करेंगे। आप नहीं कहेंगे इंदा अखुन वाहिदुन, इंदा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि इंदा का माना भी आपको ली वाला ही बाज़ औक़ात मिलेगा, लेकिन इंदा जो है इस्तेमाल नहीं होगा, वो चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो। जैसे इंदी कलमुन, मेरे पास कलम है, तो वहां पर इंदी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा। इंदी किताबुन, मेरे पास किताब है। लेकिन यहां पर ली
की जगह पर अब इंदी अखुन वाहिदुन कभी नहीं करना, इस बात का ख्याल रखना, ये गैर मुनासिब है, अरबी में इस तरीके से नहीं होता। नाम, हाँ, ली अखुन वाहिदुन, जी हाँ मेरा एक भाई है। इस्मुहु, उसका नाम, यानी अपने भाई के बारे में कह रहे हैं, अपने भाई के बारे में। इस्मुहु, ये जो हु जमीर है ये इस अखुन की तरफ लौट रही है। इस्मुहु यानी उस भाई का नाम क्या है? उसामतु, उसका नाम उसामा है। वहुआ मई हुना फिल मदीनतिल मुनव्वरा, और वो कहां पर है? और वो यहां मदीना मुनव्वरा में मेरे साथ है। वहुआ मई, और वो है मेरे साथ, होना हिना यहां फिल मदीनतिल मुनव्वरती। अब मदीनती अल मुनव्वरती यहां पर मौसूफ सिफत है और फी की वजह से ये अल मदीनती हो गया, वरना अल मदीनतु था। ठीक है, उसके बाद आगे फिर से हमें एक चीज दी जा रही है, वली उख्तुन वाहिदतुन, और मेरी एक बहन है। वली उख्तुन वाहिदतुन, मेरी एक बहन है। इस्मुहा ज़ैनबु, और उसका नाम ज़ैनब है। और मेरी एक बहन है, उसका नाम ज़ैनब है। वही फिल इराक़, वो कहाँ है? वो इराक़ में है। मा ज़ौजिहा, अपने शौहर के साथ, यानी उसकी शादी हो चुकी है। वही फिल इराक़ मा ज़ौजिहा, अपने शौहर के साथ। ज़ौजुहा मुहंदिसुन, उसका शौहर क्या है? उसका शौहर इंजीनियर है। I also have one sister, her name is Zainab and she is in Iraq with her husband and his husband is इंजीनियर, उसका शौहर एक इंजीनियर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको करनी है भाई, ये बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा आपको ये ग्रामर समझा लेता हूँ, बाकी इंशाल्लाह आप खुद से कर लेंगे। ठीक है जी, तो कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसके पीछे भी एक चीज़ है, आइंदक सय्यारतुन या अखी, क्या आपके पास एक गाड़ी है ए मेरे भाई? ला मा इंदी सय्यारतुन, नहीं मेरे पास गाड़ी नहीं है। इंदी दर्राजतुन, मेरे पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है। अच्छा, दर्राजतुन हम साइकिल को कहते हैं, बाईसाइकिल को। तो सवाल है कि मोटरसाइकिल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दर्राजतुन नारिया, दर्राजतुन नारिया। ठीक है, हमज़तु इंदी इंदहु सय्यारा, और हमज़ा के पास क्या है? हमज़ा के पास गाड़ी है। ठीक है, अब यहां पर आइए कि ली जो है, जो मैंने अभी आपको कहा कि ये जो यहां पर ली अखुन है, इसको समझ लीजिए। ली अखुन वाहिदुन, मेरा एक भाई है, या मेरे लिए इस तरीके से, आई हैव अ ब्रदर। अब अरबी में जो रिश्ते हैं, जैसे भाई बहन, वालदा या वालिद साहब वगैरह वगैरह, इनके लिए अमूमन जो है ना वो ली इस्तेमाल होता है। इसलिए आप देख रहे हैं यहां पर ली अखुन, यहां पर इसी तरीके से ली उख्तुन, इनके साथ ये इस्तेमाल हुआ। इंदी का इस्तेमाल नहीं हुआ। इंदी का इस्तेमाल अब गाड़ी के साथ के, जैसे इंदी सय्यारतुन, मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। इंदी दर्राजतुन, मेरे पास एक साइकिल है, आई हैव अ बाइसाइकिल। तो ये एक अहम फ़र्क है। ली जो है ये आप रिश्तेदारों के साथ इस्तेमाल करेंगे, और इंदी जो है ये आम जो चीज़ें हैं उनके साथ आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इंदी किताबुन, मेरे पास एक किताब है। इंदी कलमुन, मेरे पास एक कलम है। ठीक है, इंदी जो है मिफ्ताहुन, मेरे पास एक चाबी है। क्लियर होगी बात? तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आप करेंगे। तो ये मतन आपको मैंने समझा लिया। अब हम तमारीन की तरफ आते हैं, लेकिन तमारीन को आपने समझना है, उसमें कुछ बातें हैं वो आप इंशाल्लाह याद करेंगे, समझेंगे। तो हमारी जो है अत-तमरीनुल अव्वल, इसको पहले समझ लीजिए। और इस क्लास को हम 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि इसमें तमारीन जो है वो लंबी लंबी है, यहाँ पर वो चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। ठीक है, चलिए भाई ये देखें। अच्छा, इसमें ऊपर वाला जो हमने छोड़ दिया था, आइंदक सय्यारतुन या अखी, क्या आपके पास एक गाड़ी है ए भाई? ला मा इंदी सय्यारतुन, नहीं मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। इंदी दर्राजतुन, मेरे पास साइकिल है। हमज़तु, और जो हमज़ा है, इंदहु, उसके पास, ये जो यहाँ पर हु आया ना, हु ये इस हमज़ा की तरफ लौट रहा है। इंदहु, उस हमज़ा के पास क्या है? सय्यारतुन, एक गाड़ी है। क्लियर? तमारीन अत-तमरीनुल अव्वल, एक्सरसाइज 1, अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया, मंदरजा झेल सवालात के जवाब दें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपको सवालात दिए गए हैं और आपने जवाब देने हैं। जो जवाब आपको जी में आए आप उसको दे सकते हैं। मा इस्मुका, मा इस्मुका असल में क्या था? इस्मुन प्लस का। तो ये जो का है ये इसके साथ अटैच है। पहले मैं ये चीज समझाऊंगा यहां साइड में। ठीक है, आप सब देख लीजिएगा। हमारे पास जो ज़माइर है ना, हमने ज़माइर के चार्ट्स पढ़े हैं। एक होते हैं ज़माइर मुनफसिला, जिनको हम कहते हैं डिटैच्ड
प्रोनाउंस। ठीक है, डिटैच्ड प्रोनाउन जैसे हमारे पास है हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये हमारे क्या है? ये हमारे ऐसे ज़माइर हैं जो हमारे मुनफसिल है, डिटैच्ड है, और ये सारे के सारे हालत रफ़ा वाले ज़माइर हैं, हालत रफ़ा वाले हैं। लेकिन अब सवाल है यहां पर इस्म के साथ, यहां पर अगर का मतलब है तू, अंता का माना भी तू है कि नहीं? तो हम नहीं कह सकते हैं माँ इस्मु अंता, माँ इस्मु अंता, तुम्हारा नाम क्या है? तो ये सूटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब यहां पर इस्मु के साथ आप आगे मुजाफ इलैह लाएंगे ना, और मुजाफ इलैह क्या होता है? वो मजरूर होता है। तो जब आप जमीर को हालत जर में लेकर आएंगे ना, तो तब आप ये हालत रफा वाली जमीर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अंता जो है ये हालत रफा है, इसका हालत नसब और जर क्या है? इसका हालत नसब और जर है ये का इसका हालत नसब और जर है। इसीलिए आप देखते हैं इस्मु का, इसीलिए देखते हैं ये जो हुआ है इसका जो हालत जर वाला है वो है हु। मैं अब वो लिखा दूं आपको, तो ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया जो ज़माइर मुनफसिला है। एक मिनट इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझें। देखें, जैसे अब यहां पर मैं लिखता हूं ये ज़माइर मुनफसिला है, इसी तरीके से आपके होते हैं ज़माइर मुत्तसिला, जिनको हम कहते हैं अटैच्ड प्रोनाउंस। ठीक है, और ये होते हैं हालत नसब वाले और हालत जर वाले। ये हालत नसब भी है, हालत जर भी है, ये दोनों होते हैं। लेकिन ये लिखे कैसे जाते हैं? देखिए, ये होता है हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, के, कुमा, कुन्ना, या और ना। ये जो ज़माइर आपके हैं ये हालत नसब और हालत जर वाले हैं। और जब हमने कहना हो तुम्हारा नाम क्या है, अब तुम्हारा नाम जो है ना, ये हमारी कौन सी कंस्ट्रक्शन है? देखें, तुम्हारा नाम, मैं यहां पर लिखता हूं तुम्हारा नाम। अब तुम्हारा नाम जो है ना ये क्या है? मुरक्कब इजाफी है, तो नाम को पहले लिखेंगे, तुम्हारे को बाद में लिखेंगे। अब नाम के लिए अरबी हमारे पास है इस्मुन, तो मुजाफ है, अभी कोई एराब हल्का नहीं किया, इस्मुन। और तुम्हारे के लिए अरबी क्या है? तुम्हारे के लिए अरबी अंता भी है और तुम्हारे के लिए अरबी का ज़मीर भी है। लेकिन जब यहां पर मुजाफ के बाद मुजाफ इलैह आएगा तो मुजाफ इलैह क्या होना चाहिए? क्योंकि कुल्लु मुदाफ इलैहि मजरूरुन, हर कोई मुजाफ इलैह जो होता है वो मजरूर होता है। तो जब मुजाफ इलैह मजरूर होता है तो सवाल ही नहीं बनता कि हम हालत रफा वाली ये ज़मीर लेकर आए। हम यहां पर अंता नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हालत रफा है। मुजाफ इलैह की जगह पर ज़मीर भी आपको हालत जर वाली लानी है, तो हम जाएंगे हालत जर वाले चार्ट की तरफ, और हालत जर में आपको अंता का जो हालत जर है वो का मिलेगा। तो आप इस मुंह के बाद यहां पर का लगाएंगे। लेकिन अब सवाल है इसको मिलाकर लिखना है, क्योंकि ज़मीर जो होती है ना ये कौन सी है? ये है अटैच्ड ज़माइर। अटैच्ड हम कहते हैं मिली हुई ज़मीर, ये मिलकर आती है, ये अलग से नहीं आती। अलग वाले ज़माइर ये हैं, जैसे हम कहते हैं हुआ ताजिरुन, वो एक ताजिर है, हुआ आलिमुन, वो एक आलिम है, तो वहां पर हम हुआ अलग से लिख सकते हैं। हिया ताजिरतुन, हिया जमीलतुन, ठीक है ना, हिया आलिमतुन, हिया सालिहतुन, तो हम हिया वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अंता आलिमुन, अंता तालिबुन, अंता तिलमीज़ुन, अंता उस्ताज़ुन, इस तरीके से। लेकिन यहां पर ये जो ज़मीर है ये क्या आती है? ये अटैच करके आती है। तो ये इस्मुन है, तो इस्मुन से ये एक पेश में आएगा इस्मु, और ये का ज़मीर मिलकर लिखी जाएगी। ये फिर इस तरीके से बनेगी इस्मु का, तुम्हारा नाम। जब लड़के से पूछना हो तुम्हारा नाम क्या, तो आप कहेंगे माँ इस्मु का, तो काफ के ऊपर जबर आएगी। लेकिन जब लड़की से पूछेंगे तो ये कि वाली, माँ इस्मु की, ए लड़की तुम्हारा नाम क्या है? माँ इस्मु की, व्हाट इज योर नेम? तो फिर जवाब क्या मिलेगा? अच्छा, फिर जवाब में भी आप देखेंगे क्या होता है। तुम्हारा नाम आपने समझ लिया, आप कहेंगे मेरा नाम। अब मेरा नाम जो है ना इसको समझ लीजिए। देखिए, मेरा नाम, नाम को पहले लाओ, मेरे को बाद में लाओ। नाम के लिए अरबी है इस्मुन, और मेरे के लिए अरबी में क्या आता है? अना। अना का माना है ना मैं। लेकिन यहां पर मेरा आपको मुजाफ इलैह की जगह पर लिखना है, तो आप अना को या ऐसे नहीं लिखते इस्मु अना, नहीं,
क्योंकि यहां पर जो हालत जर वाला जो ज़मीर है वो है आपकी या ज़मीर, तो आप लिखेंगे इस्मुन प्लस या, लेकिन फिर आप क्या करेंगे, इस तनवीन को हटा के एक पेश करेंगे तो ये बनेगा इस्मुई, लेकिन फिर या जो है वो पेश को कबूल नहीं करेगा, तो इस पेश को हटा के वो जेर देगा, तो ये बन गया इस्मी, मेरा नाम हामिदुन, आकिबुन, मुहम्मदुन, व्हाटएवर जो भी आपका नाम है वो आप नाम बता सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई भाई, तो बिल्कुल आसान है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है और पिछले वाले टॉपिक्स को देखना है, बात क्लियर हो जाएगी। बहुत अच्छा, चलिए आप देखें, अब ये इसी तरीके से आप सारी चीज़ें समझेंगे, कोई मुश्किल नहीं। जो मैंने अभी तक आपको समझाया ना, इसको याद रखो और धड़ाधड़ आप अपनी कॉपी पर इसको लिखना शुरू करो। देखिए, माँ इस्मुका, तुम्हारा नाम क्या है, माँ का माना है क्या, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो आप कहेंगे इस्मी आकिबुन। और अगर लड़की से पूछना हो माँ इस्मुकी, तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहेगी इस्मी फातिमा, तू मेरा नाम फातिमा है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए दूसरा, मिन ऐना अंता, आप कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, अना मिनल हिंद, मैं हिंदुस्तान से हूं, अना मिन पाकिस्तान। अब जब आप कहेंगे अना मिन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ आप अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो आप लिखेंगे अना मिन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान आप उर्दू में पे के साथ बोलेंगे, लेकिन अरबी में जब बोलेंगे तो बा के साथ बोलेंगे, ठीक है, बा के साथ, ये आपको याद रखें, क्योंकि अरबी के अंदर जो ये पे है ये नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आगे तीसरा, मा लुगतुका, तुम्हारी जुबान क्या है, व्हाट इज योर लैंग्वेज, तो आप कहेंगे लुगती अल अरबिया, मेरी जुबान अरबी है, लुगती अल उर्दिया, मेरी जुबान उर्दू है, क्लियर, बहुत अच्छा। आइना अबू का, तुम्हारा वालिद कहाँ है, आइना का माना है कहाँ, ये आपने पढ़ा है, अबू का। अच्छा, अब देखेंगे यहां पर असल में अबुन है, ठीक है, तो ये होना चाहिए था असल में अबू का, तो ये वाव हम ऐड क्यों करते हैं, तो याद रखेंगे ये जो अबुन है, ये जो अमुन है, जब भी ये आप मुरक्कब इजाफी वाली कंस्ट्रक्शन बनाएंगे ना, तो इसमें आपने बा के बाद वाव, मीम के बाद, मीम को नहीं, यानी बा के बाद आपने वाव को ऐड करना है, तो ये बनेगा अबू का, तुम्हारा वालिद कहाँ है। अब अगर वो घर पर है तो आप कहेंगे वालिदी फिल बैत, मेरा वालिद जो है वो घर में है, या आप कहेंगे अबी या वालिदी फिल कुवैत, मेरा वालिद कुवैत में है, माय फादर इज इन कुवैत, ठीक है। उसके बाद आइए यहां पर पांचवा, आइना उम्मुका, उम्मुका यानी तुम्हारी वालदा कहाँ है, वायर इज योर मदर, तो आप जवाब क्या देंगे, उम्मी फिल कुवैत, क्योंकि वो भी वालिद के साथ कहाँ थी, कुवैत में थी, तो आइना उम्मी फिल कुवैत, या वालिदती, वालिदती भी कह सकते हैं या के साथ, या उम्मी भी आप कह सकते हैं, उम्मी फिल कुवैत, मेरी वालदा कुवैत में है, माय मदर इज इन कुवैत। अला का अखुन, अब देखिए सवाल है, अला का अखुन, लका जब आ गया ना, तब इस लका को समझिए, क्या आपका कोई भाई है, लका आप पढ़ते ना, लका वल मुल्क, ठीक है, हाँ, तो जो बादशाह है वो किसके लिए है, अल्लाह की है, क्या आपका कोई भाई है, डू यू हैव अ ब्रदर, क्या आपका कोई भाई है, अगर आपका कोई भाई होगा तो उसका नाम बताएंगे, नाम ली अखुन वाहिदुन, जी हाँ मेरा एक भाई है, यस आई हैव अ वन ब्रदर। अला का उख्तुन, क्या आपकी बहन है, क्या आपकी कोई बहन है, डू यू हैव अ सिस्टर, तो जब सिस्टर होगी तो आप कहेंगे नाम ली उख्तुन वाहिदतुन, उख्तुन वाहिदतुन, उख्तुन के साथ वाहिदतुन लगाएंगे, लेकिन अखुन के साथ वाहिदुन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अखुन जो है ये आपका मुजक्कर है, उख्तुन मुअन्नस है, इसलिए वाहिदुन को वाहिदतुन में आप यहां पर तब्दील करेंगे, इसका भी ख्याल रखना है। आइंदका सय्यारतुन, आइंदका, इंदका का माना है, इंदा का माना है पास, तो फिर जब पूरा ये लिखेंगे आइंदका, डू यू हैव, इसका मतलब है डू यू हैव, आइंदका सय्यारतुन, क्या आपके पास गाड़ी है, डू यू हैव अ कार, अगर गाड़ी है तो वो कहेगा ला मा इंदी सय्यारतुन इंदी दर्राजतुन, नहीं मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास साइकिल है, या मेरे पास मोटरसाइकिल है, इंदी दर्राजतुन नारिया, ठीक है, नो आई डोंट हैव अ कार, आई हैव अ बाइसाइकिल। आइंदका दर्राजतुन, क्या आपके पास साइकिल है, डू यू हैव अ बाइसाइकिल, नाम इंदी दर्राजतुन, जी हाँ मेरे पास एक साइकिल है। आइंदका कलमुन, क्या आपके पास कलम है, डू यू हैव अ पेन, नाम इंदी कलमुन, मेरे पास कलम है। तो यहां पर यह सिखाया जा रहा है, ये जो इंदा है ये आपको चीजों के साथ इस्तेमाल करना है, न कि रिश्तों के साथ।
यहां पर जब आपको कहा गया अला का उख्तुन, क्या आपकी कोई बहन है, तो आपने नहीं कहा इंदी उख्तुन वाहिदतुन, आपने कहा हाँ ली उख्तुन वाहिदतुन, तो आपने ली का इस्तेमाल किया। आइंदका दफ्तरुन, क्या आपके पास नोटबुक है, डू यू हैव अ नोटबुक, नाम इंदी दफ्तरुन, मेरे पास एक नोटबुक है। अबू का ताजिरुन, क्या आपका वालिद जो है वो एक ताजिर है, क्या आपका वालिद ताजिर है, तो आप जवाब क्या देंगे, इज योर फादर ए मर्चेंट, तो जवाब देंगे ला अबी तबीबुन, सिंपल, ला अबी तबीबुन, नहीं मेरे वालिद डॉक्टर है, नो माय फादर इज ए डॉक्टर। मिन आइना मुहम्मदुन, मोहम्मद कहां से है, यानी वो किस जगह से ताल्लुक रखते हैं, वायर इज मोहम्मद फ्रॉम, मिन आइना जब आ गया तो वायर फ्रॉम इसका माना है, तो जवाब देंगे मोहम्मद कहां से थे, हुआ मिनल हिंद, वो हिंदुस्तान से है, ही इज फ्रॉम इंडिया। उसके बाद मा लुगतुहु, अच्छा ये देखिए, इसमें देखिए असल में है ये लुगतुन, ठीक है। पहले मैं उर्दू में जब लिखूंगा ना, मैं लिखूंगा उसकी जुबान। अब ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है, उर्दू में जब आपको पता चल गया ये मुजाफ मुजाफ इलैहि है, तो कैसे लिखेंगे, आप जुबान को पहले लिखेंगे और उसको बाद में लिखेंगे, क्योंकि उस आपकी ज़मीर की सूरत में है। तो जुबान के लिए अरबी है लुगतुन, और उसके लिए अरबी क्या है, उसके लिए हमारे पास अरबी हुआ भी है, उसके लिए अरबी हमारे पास हु भी है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि यहां पर मुजाफ इलैहि की जगह पर कौन सी जमीर लगाएं, क्या हम यहां पर हुआ जमीर लगाएं या हु जमीर लगाएं, कौन सी लगाएं, हुआ तो नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि मुजाफ इलैहि आपका हालत जर में होता है और ये सारे के सारे ज़माइर आपके हालत रफा वाले हैं, तो इनका नंबर तो गया। अलबत्ता ये जो है ये हालत नसब और जर वाले हैं, तो हमारे पास हुआ के बदले में यहां पर हालत जर में आता है हु, तो हम इसी को उठा के यहां लगाएंगे, तो ये बन गया लुगतु हु। लेकिन जब हम क्या करेंगे, इसका एराब हल्का करेंगे तो एक पेश रह जाएगा लुगतु हु। लेकिन अब करना क्या है, इस हु जमीर को अटैच करना है, क्योंकि ये है ही आपके अटैच्ड जमाइर जिनको हम जमाइर मुत्तसिला कहते हैं, तो ये अलग नहीं लिखे जाते, ये लफ्ज के साथ आते हैं। इसीलिए यहां पर इस लुगा और इस हु को जब मिलाएंगे तो ये बनेगा लुगतुहु, ऐसे लुगतुहु, यानी ये इसके अंदर आप देखेंगे ये लुगा जो है यहां पर आपका जो है ये आपका मुजाफ है और ये हु ज़मीर इसके अंदर मुजाफ इलैहि है, मुजाफ मुजाफ इलैहि मिलकर आपका ये मुरक्कबे इजाफी है, उसकी जुबान। इसलिए कहा जा रहा है मा लुगतुहु, उसकी जुबान कौन सी है, यानी उसकी जुबान क्या है, व्हाट इज हिज लैंग्वेज, तो उसकी लैंग्वेज अगर अरबी है तो आप कहेंगे लुगतुहु अल उर्दिया, उसकी जुबान उर्दू है, या अल अरबिया, हिज लैंग्वेज इज उर्दू और अरबिक। आइना अबूहु, उसका अबू कहां है, अब देखिए इसमें भी हु जमीर आ गई। अब यहां पर हु जमीर को आप अटैच करके नहीं लिख सकते, यानी लफ्ज के साथ नहीं लिख सकते, लेकिन यह भी आपका अटैच ही माना जाएगा, क्योंकि वाव के साथ इसको कभी भी आप नहीं देखेंगे, या ना कुरान में आप देखेंगे कि वाव के साथ हु लिखा होता है, कभी बा के साथ जो है हु लिखा जा सकता है, ता के साथ हु लिखा जा सकता है, लेकिन वाव के साथ आप हु नहीं लिखते, कभी आपने कुरान में भी नहीं देखा होगा, ठीक है। हाँ, तो ये चीज याद रखना। आइना अबूहु, उसका वालिद कहां है, वायर इज हिज फादर, तो जवाब देंगे अबूहु फिल कुवैत, उसका वालिद कुवैत में है, हिज फादर इज इन कुवैत। आइना उम्मुहु, उसकी वालिदा कहां है, शी इज ऑल्सो इन कुवैत, उसकी वालिदा भी कुवैत में है। मिन आइना हमजतु, अच्छा अब यहां पर देखना, यहां पर मिन आइना मुहम्मदुन लिखा, बताओ क्यों, मिन आइना मुहम्मदुन इसलिए लिखा क्योंकि आपका मुनसरिफ इस्म है। यहां पर हमजतु एक ही पेश के साथ इसलिए आएगा क्योंकि हमजा जो है ये आपका गैर मुनसरिफ है। वायर इज हमजा फ्रॉम, हुआ मिनल याबान, वो जापान से है, ही इज फ्रॉम जापान। मा लुगतुहु, उसकी जुबान कौन सी है, हिज लैंग्वेज इज जापानीज, उसकी जुबान जो है वो जापानी है, यानी वो जापानी बोलता है, उसकी जुबान जापानी है। बहुत अच्छा। आइना अबूहु, उसका वालिद कहां है, अब उसके वालिद के बारे में भी जब बात हो रही है तो उसका वालिद अगर कहीं हिंदुस्तान में है या किसी भी मुल्क में है तो उसका आप जवाब देंगे, आप कहेंगे अबूहु फिल कुवैत अबूहु फिल हिंद, उसका वालिद जो है वो हिंदुस्तान में है, ठीक। आइना ज़ैनब, अच्छा ज़ैनब जो है, ज़ैनब जो है ये भी आपका गैर मुनसरिफ इस्म है, तब ये ज़ैनबुन नहीं लिखा जाता। ज़ैनब कहां है, वायर इज ज़ैनब, अब ज़ैनब अगर घर में है या इराक में, हमने अभी देखा था हिया फिल इराक मअ ज़ौजिहा, वो कहां है, वो अपने शौहर के साथ इराक में है, शी इज इन इराक विद हर हस्बैंड।
आइना ज़ौजुहा, अब यहां पर देखना, आइना ज़ौजुहा, ये हमारा नया आ गया, यहां है ज़ौजुहा। कैसे है ये देखो, असल है ये एक समझा लेता हूं, इसके साथ इंशाल्लाह खत्म करते हैं। उसका शौहर, उसका शौहर। अब शौहर जो है ये आपका मुजाफ है और उस यहां पर क्या है, मुजाफ इले है। शौहर के लिए अरबी क्या है, ज़ौजुन है, तो हम यहां पर एज इट इज लिखेंगे ज़ौजुन। लिखा ज़ौजुन, दो पेश के साथ लिखा, अभी एराब हल्का नहीं किया। उसके लिए अरबी हमारे पास क्या है, शौहर, उसका शौहर। उसके लिए हमारे पास अरबी हुआ भी है, हिया भी है। लेकिन जब शौहर, उसका शौहर हमने कहा, तो उसका शौहर जो है ये उस यहां पर क्या होगी, ये मोन्नस होगी, क्योंकि शौहर होता है लड़की का, लड़के का नहीं होता। लड़के का, लड़के की होती है बीवी, और शौहर होता है बीवी का। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर हिया हमारे पास मोन्नस है और इसका यहां पर हा हमारे पास मोन्नस है। अब जब यहां पर मुजाफ इले की जगह पर हमने उसका तर्जुमा लिखना है, उसका, तो हमने कौन सी जमीर लानी है, हमने एक तो जमीर मुत्तसिल लानी है और वो होनी चाहिए मोन्नस वाली जमीर। तो हमारे पास जो जमीर है, हु जमीर, ये मुज़क्कर के लिए आती है और हा जमीर मोन्नस के लिए आती है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे ज़ौजुन प्लस हा, लिखा हा, लेकिन ये अटैच्ड जमायर है, तो जब हम इसको लिखेंगे, बनाएंगे, तो हमने क्या करना है, ज़ौजुन से ये बनेगा ज़ौजु, एक पेश के साथ, क्योंकि एराब हल्का हो गया। अब ये जो हा जमीर है, इस हा जमीर को अटैच करना है इसके साथ, ये बन गया ज़ौजुहा। तो ज़ौज इसके अंदर मुजाफ, हा जमीर मुजाफ इलै, इसीलिए कहा गया आइना ज़ौजुहा, उसका शौहर कहां है, वेयर इज हर हस्बैंड, तो वो अगर इराक में है, हुआ फिल इराक, फिर वहां पर हुआ का इस्तेमाल करेंगे। हुआ का इस्तेमाल क्यों करेंगे ज़मीर मुनफसिल का, क्योंकि वो वहां पर मुब्तदा की जगह पर आ रहा है, और मुब्तदा आपका हालत रफ़ा में ही होता है शुरू में ही, क्योंकि उससे पहले कोई ऐसी वजह नहीं है जो हालत नसब और जर में चला जाए। हुआ फिल इराक, वो इराक में है, हिज इन इराक। अज़ौजुहा मुदर्रिसुन, क्या अज़ौजुहा, अच्छा अब यहां पर है अज़ौजुहा, क्या उसका शौहर मुदर्रिस है, क्या वो मुदर्रिस था वहां पे, नहीं, वो इंजीनियर था। तो आप कहेंगे ला ज़ौजुहा मुहंदिसुन, नहीं, उसका शौहर इंजीनियर है, नो, हर हस्बैंड इज एन इंजीनियर। अब अगर डॉक्टर हो, कुछ कोई भी हो, वो आप इंशाल्लाह देखेंगे आगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर जो ये तमरीन आपको कराई, ये मैंने मतन के एतबार से आपको कराई। उसके बाद इंशाल्लाह हमारी जो दूसरी तमरीन है उसको इंशाल्लाह हम कल वाली क्लास में कर देते, क्योंकि हमने पार्ट्स में इस क्लास को पढ़ना है ताकि ये तमाम चीज़ें आप समझ पाएँ। फ़िलहाल आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, आप मज़ीद इनको लिखें इंशाल्लाह, और इसमें ये जो इजाफत है इसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है इंशाल्लाह। तो बाकी इंशाल्लाह जो तमरीन नंबर 2 है, अत-तमरीन अस-सानी, जो ज़अफ़िल फ़राग़ फ़ी मा यली अज़-ज़मीर, उसमें ज़मीर का आपने इस्तेमाल करना है। या चलो एक बारी उसको देख लेते हैं, ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये ख़त्म भी हो जाएगा। ये वाली चलो इसको कर लेते हैं, ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि आपने जो अभी ये टॉपिक समझा ना, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। देखें, हाँ क्या कह रहे हैं भाई, चलो इसको कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह तीसरी को फिर नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। दूसरी तमरीन कह रही है ज़अफ़िल फ़राग़ फ़ी मा यली अज़-ज़मीर हु हा। अभी आपने ये समझा है ना, अब कोई मुश्किल नहीं है। ये ज़मीर है हु, ये ज़मीर है हा, दोनों ज़माइर यहां पर कौन से, ज़माइर मुत्तसिला है, मिली हुई ज़मीर, और दोनों ज़माइर यहां पर क्या है, हालत नसब और जर वाली है कि नहीं। अब आपको आ जाएगा समझ कैसे, देखें इसका तर्जुमा है, दरजेल जुमलों में मुनासिब जगह पर ज़मीर हु और हा लगाओ। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन, अप्रोप्रिएट प्रोनाउन यानी सूटेबल प्रोनाउन लगाना है। अब कैसे लगाएंगे सूटेबल प्रोनाउन, देखें आप कह रहे हैं हादिहिल बिन्तु तालिबतुन, हादिहिल बिन्तु तालिबतुन, ये लड़की तालिबतुन एक तालिब इल्म है, ये लड़की तालिब इल्म है। अब कैसे इसको बनाएंगे, जब आपने इस चीज़ को समझ लिया कि हमने पीछे लड़की की बात की, ये लड़की तालिबा है, तो अब उसका नाम भी आपको बनाना है। आगे आपको कहना है उसका नाम ज़ैनब है, उसका नाम, किसका नाम, लड़की का नाम। तो नाम तो यहां पर इस्मो आ गया है मुजाफ, और उसका नाम यहां पर बिंत के लिए कौन सी ज़मीर आप लगाएंगे, हा लगाएंगे, हु लगाएंगे। हु ज़मीर मुज़क्कर के लिए, हा ज़मीर मुअन्नस के लिए है। तो जब आपने बिंत कहा तो आप यहां पर इस्मो हा ज़ैनबु, इस्मो हा ज़ैनबु, ये एक पेश के साथ आएगा, उसका नाम ज़ैनब है।
क्लियर होगी बात। ये लड़की तालिबा है, उसका नाम ज़ैनब है। दिस गर्ल इज अ स्टूडेंट, हर नेम इज ज़ैनब। मुहम्मदुन तबीबुन, मुहम्मद एक डॉक्टर है। व इब्नु डैश मुहंदिसुन, और उसका बेटा क्या है, और उसका बेटा यानी वो जो है वो मुहंदिस है, वो इंजीनियर है। वब्नु हु, इसमें हु ज़मीर लगेगी। मुहम्मद डॉक्टर है और उसका बेटा इंजीनियर है। हादर रजुलु ताजिरुन कबीरुन, ये आदमी बड़ा ताजिर है। हादर रजुलु ताजिरुन कबीरुन, ताजिरुन कबीरुन इसके अंदर मौसूफ सिफत है, और रजुल यहां पर मुशारुन इलैह है। ये इसमें इशारा मुशारुन इलैह मिलकर क्या है, आपकी मुब्तदा बनकर आ रहे हैं, ताजिरुन कबीरुन फिर इसकी खबर बनकर आ रही है मुरक्कबी तौसीफी होकर। हादर रजुल ताजिरुन कबीरुन, ये आदमी बड़ा ताजिर है। इस्मुहु अब्दुल्लाही, अब्दुल्ला क्यों, क्योंकि ये मुरक्कब इजाफी वाली कंस्ट्रक्शन है। अब्दुन था तो अब्दुन से एक पेश मुजाफ, अल्लाह ही यहां पर लफ्ज मुजाफ इलैह। आमिनतु, आमिना फिल गुरफती व उम्मु, और उसकी वालिदा, किसकी, आमिना की वालिदा, तो उसकी वालिदा के लिए यहां पर हा ज़मीर आएगी। व उम्मुहा फिल मतबखी, और उसकी वालिदा जो है वो किचन में है। ठीक है। आयशतु तबीबतुन, आयशा यहां पर एक पेश के साथ इसलिए आई क्योंकि आयशा गैर मुनसरिफ इसम है, बगैर तनवीन के आती है। लेकिन तबीबतुन जो है ये लफ्ज आपका मुनसरिफ है, इसलिए यहां पर दो पेश के साथ आया। आयशतु तबीबतुन, आयशा एक तबीबा है, आयशा एक डॉक्टर है। व उख्तुहा, और उसकी बहन जो है मुमर्रिदतुन, एक नर्स है, और उसकी बहन एक नर्स है, तो इसमें हा ज़मीर लगेगी। उसके बाद खराजा मुहम्मदुन, खराजा निकला, मुहम्मदुन मुहम्मद, मिनल फस्ल क्लासरूम से, व खराजा और निकला, माहू उसके साथ, ज़मीलु, हा आएगा या हु आएगा ये मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पहले जुमले को पढ़ें, मैं मुज़क्कर की बात कर रहा हूँ, मुअन्नस की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ खराज मुहम्मदुन, मुहम्मद निकला, मिनल फस्ल क्लासरूम से, व खरज माहू और निकला उसके साथ वो, ज़मीलु, हा या हु, इन दोनों में से क्या लगेगा ये आपके लिए असाइनमेंट है। जल्दी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नेक्स्ट वाली क्लास में हम इंशाल्लाह ये थर्ड वाली तमरीन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को अपने दीनी भाइयों और बहनों के साथ लाजमी शेयर कर लीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।